सुगैस आज एक बार फिर से मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कल मार्केट बहुत बुरा चला था। अडानी टोटल गैस और साथ में अदर गैस पाइपलाइन सोर्सिंग कंपनीज में भी, जैसे गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, इन सब में आज भी आपको 6% से ज्यादा का मूव देखने को मिल रहा है, और जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेयर एज आईटी सेक्टर आज भी लैग करता देखने को मिला। आईटी सेक्टर को अभी भी स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है, वेयर एज अडानी टोटल गैस और गुजरात गैस जैसी कंपनीज ने बढ़िया रिटर्न्स दिए। और ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी रहती है तो ये कंपनीज बढ़िया काम करती है। जिस सेक्टर में अनसर्टेनिटी होती है ना, मतलब कि ऐसा होता है कि इस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है या फिर सप्लाई है, डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई कम हो रही है, तो वहां पर प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से आपको इन कंपनीज का रिवेन्यू जनरेशन भी बढ़ता देखने को, एक ऑप्टिमिज्म से रहता है कि रिवेन्यूज कंपनी के अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में Q4 का प्री एनालिसिस भी लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक चीज हम लोगों ने नोट करी थी अडानी टोटल गैस के स्पेसिफिकली, एक बार यहां पर आना चार्ट पे, फिर हम बाकी डिटेल्स पे आते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि इसका 200 EMA के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने यहां पर एंट्री करी है अडानी टोटल गैस में 500 से 520 के बीच में, और इस समय मैं यहां पर खड़ा हूं अडानी टोटल गैस में 613 पर, तो क्या मेरे को इसमें अभी एंटर रहना चाहिए या फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए? हम लोगों ने डिस्कस किया था 200 EMA के ऊपर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप रिसेंटली ही देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अभी मार्च 9 तारीख को ही अडानी टोटल गैस ने ब्रेकआउट दिया था 200 EMA के ऊपर, और यहां भी आपको नजर आएगा कि भैया सेल ऑफ की तरफ चला गया और फिर वापस से डंप कर गया। और यहां पर भी आज यही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर आप इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि आज भी अडानी टोटल गैस जैसे ही 200 EMA के ऊपर गया, ये मैंने दूसरा टाइम फ्रेम लिया 3 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम, यहां आपको नजर आएगा कि अडानी टोटल गैस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है, आपको गिरावट देखने को मिल गई। मतलब समझ रहे हो, फिर से 200 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है आज भी एक बार फिर से। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप लोगों को कई बार नजर आएगा, एक बार यहां पे, 2 बार, 3 बार, 4 और 5वीं बार एक बार फिर से। क्या इस बार भी 200 EMA के नीचे गिर जाएगा? मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैंने अगर यहां एंट्री करी है तो मैं यहां पर एग्जिट करूं या क्या करूं? ऑल्दो मुझे ऑलरेडी सेलिंग काफी ज्यादा नजर आ चुकी है। देखो, मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे अगर आपको फिर से एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन स्टिल 200 EMA 585 पर खड़ा हुआ है इस समय, 585 पर 200 EMA खड़ा हुआ है। यहाँ के नीचे कोई भी गिरावट अगर आती है, इसका मतलब यह है कि फिर से यही कहानी रिपीट होगी जो कि अडानी टोटल गैस में आपको बार बार देखने को मिली है कि 200 EMA के ऊपर नहीं टिक पाता है अडानी टोटल गैस। ठीक है, तो इस चीज को जरूर नोटिस में रखना, बाकी इसके ऊपर बेस बनाना जरूरी है। और हर बार देखो यार आपके सामने कि हर बार अडानी टोटल गैस में 200 EMA के ऊपर जाते ही सेल ऑफ हमेशा देखने को मिला है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो 30 अप्रैल अडानी टोटल गैस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अडानी ग्रुप की मांग थी, जैसे मैंने आपको अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस में ही बताया कि अडानी ग्रुप की मांग थी कि SEC का मैटर यूएस कोर्ट 30 अप्रैल से पहले तक डिसमिस कर दे। तो अडानी टोटल गैस के लिए भी, पूरे अडानी ग्रुप के लिए इनफैक्ट 30 अप्रैल बहुत बड़ी दिन हो जाती है। देखना यह है कि इस दिन क्या होगा, क्या कोर्ट डिसमिस कर देगा उस केस को या फिर कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। आज अडानी टोटल गैस में मोमेंटम कैरी होने के पीछे का रीजन ये भी था कि कल के सेशन में आपके पास वॉल्यूम्स में थोड़ा डिप आया और डिलीवरीज आपके पास स्टिल हायर साइड पर रही। 19% की डिलीवरी थी कल के दिन में, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो ये भी आज के दिन काफी अच्छी चीज रही, अडानी टोटल गैस को मदद यहां पर भी मिले है। 13 अप्रैल को ESG रेटिंग दी गई थी कंपनी को केयर ESG रेटिंग की तरफ से, जहां पर कंपनी ने 83.3 का स्कोर किया था। ठीक है, 83.3 का स्कोर कंपनी को बताता है क्या? एक्सीलेंट बताता है, लीडरशिप पोजीशन कंपनी की डिक्लेयर करता है कि कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडरशिप पोजीशन बना रही है। 83.3 स्कोर काफी बढ़िया होता है, जो कि कंपनी को सभी पॉलिसीज और परफॉर्मेंसेस में बेस्ट इन क्लास रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी को अच्छी रेटिंग मिली थी। 13 अप्रैल की ये खबर है, मैंने डिस्कस अभी तक आप लोगों के साथ नहीं किया था, इस वजह से मैंने यहां पर अभी इसको ले लिया है। 5,82,000 सेलर है, 2,32,000 बायर है, तो बायर और सेलर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आज के दिन आ चुका है। 76.2 पर MFI, जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 63.9 पर आपका RSI है। सो आई होप कि ये चार्ट्स आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा कि 200 EMA के ऊपर जाते ही आज फिर से ऊपर की टेल लंबी उठ गई है। ठीक है, हमें पता है क्या यहां पर चाहिए,
हमें ज्यादा कुछ में हम डिमांड नहीं करते, हम बस यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट ना 605 के ऊपर ये बन जाए, यहां पर आपको एक बेस कैंडल दे दे जहां नीचे की टेल लंबी हो, ताकि आप ताकि इस बार ऐसा ना हो कि 200 ईएमए के ऊपर जाते ही आप फिर से नीचे की तरफ डंप हो गए। क्योंकि बार बार आपके पास जब एक ही चीज मिलती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी ना खुद से ही कॉशियस हो जाते हैं कि भाई हर बार यही स्केनेरियो हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर अब डिसीजन बदल देना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैं ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, पर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर या फिर आप कहो कि स्विंग ट्रेडर भी इस चीज को जरूर नोटिस करते हैं कि किस पर्टिकुलर ट्रेंड के पास आकर के रिवर्सल आ रहा है और ब्रेकआउट आ रहा है। तो अब आते हैं कंपनी के छोटा मोटा रिजल्ट्स, अब देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी की। पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ना कंपनी ने लगातार बेंचमार्क क्रिएट करा है। 1507 एंड 1451 करोड़ तक के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करे, जो कि एक नया बेंचमार्क है। बट कंपनी में इशू थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि कंपनी का ग्रोथ है ना थोड़ा फ्लैट आता है, 16%, 19, 20 और 14%। मतलब पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने इंप्रूवमेंट जरूर किया है पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जहां कंपनी 11 और 4-8 करोड़ परसेंट के ही ग्रोथ देती थी। अभी कंपनी का ग्रोथ भले ही बढ़ा है, बट वो स्टिल कहीं ना कहीं स्टेगनेंट चला है पिछले 3 क्वार्टर में। ये रेवेन्यू की बात है। अगर आप प्रॉफिट्स पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में से सिर्फ एक बार यानी कि दिसंबर क्वार्टर में ही पॉजिटिव ग्रोथ पर आई है, 11% के पॉजिटिव ग्रोथ पर बस। उसके पहले तक कंपनी नेगेटिव 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 ग्रोथ दे रही थी। इन सब चीज का देखो, मैं आपके प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ग्रोथ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो कि एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है। और इन्हीं सब चीजों का इंपैक्ट होता है ना आपके पी रेशियो जो आप देखते हो, या ईपीएस या प्राइस टू बुक रेशियो, ग्रोथ परसेंटेज का इंपैक्ट इन चीज पर पड़ता है। तो जब भी आप कंपनीज में देखते हो कि उसका पी हाई है, उसका पीबी हाई है, ईपीएस कम है, तो वो उसका रीजन होता है कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज की एनुअल बेसिस पर कंपनी किस तरीके से काम कर पा रही है। ठीक है, ऑल्दो ये फॉर्मूला नहीं होता, बट इन सब चीजों से इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। अगर कंपनी लगातार कुछ क्वार्टर एक अच्छा ग्रोथ देती है, फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने अभी 20% का ग्रोथ दिया, इसके बाद कंपनी 30% का ग्रोथ दे दे एनुअल बेसिस पर, यानी कि मार्च 2025 और 26 का ग्रोथ जो होगा वो 30%, फिर कंपनी 40% दे दे। अगर इस तरह से कंपनी ग्रोथ बढ़ाती है ना, तब आपको कंपनी के पी भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते देखने को मिलते हैं और ईपीएस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़िया करता है। बट अडानी टोटल गैस में ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो मार्च दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कंपनी ने प्रॉफिट्स में जरूर दिखाई, उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा स्टेगनेंट भी हो गया, 500 470 की रेंज के आसपास थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया। अगर वही चीज कंपनी अपने मार्च क्वार्टर में भी दिखा दे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का पी थोड़ा सा नीचे और कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जा सके। इस पूरे पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो अडानी टोटल गैस के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसको जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होप ये आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।